नमस्कार दोस्तों। ई मित्र पर एईपीएस के माध्यम से नगद निकासी की जो सर्विस स्टार्ट होने वाली है उसमें आज हम पार्ट बी में कियोस्क को कितना कमीशन मिलेगा और ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स कंज्यूमर के लिए क्या होगी, अगले 2-3 मिनट में मैं आपको इसके बारे में सभी जानकारी दूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियोस के बारे में आपको लगातार जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। जैसे कि आप जानते हैं कि ईपीएस की सेवा से नगद निकासी होगी, जो कि 3 स्टेप में डिवाइडेड है। पहला स्टेप है कियोस्क को ईपीएस कियोस्क के रूप में रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सेवा अभी वर्तमान में एयरपे फर्म के द्वारा दी जा रही है। इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको अपना एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, जिसको कि मैंने पार्ट ए के नाम से दिया है। उसमें आप जरूर देखें कि किस तरह से कियोस्क रजिस्टर करेगा अपने आप को। कियोस्क का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वर्तमान में 2 से 3 कार्य दिवस में पूरा होगा। तो जिन कियोस्कों ने शुक्रवार या शनिवार को रजिस्ट्रेशन किया है, वो बुधवार या बृहस्पतिवार तक अपनी सर्विसेज एईपीएस कैश विड्रॉल की सर्विस दे पाएंगे। एईपीएस कैश विड्रॉल सर्विस जो है उसमें कंज्यूमर अपना आधार नंबर लेके आएगा और एक बैंक बताएगा, और फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के द्वारा होगा। सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होने पर ई मित्र की रसीद जनरेट होगी, और रिसिप्ट जनरेट होने पर ही कियोस्क के द्वारा उसको कंज्यूमर को कैश दिया जाएगा। ये जो भी कैश कियोस्क ने दिया कंज्यूमर को, ये उसे अपने बैंक खाते में नेक्स्ट डे मतलब T+1 पे प्राप्त होगा। कुछ कियोस्क होल्डर्स ने ये क्वेश्चन किया है कि भाई बैंक में मुझे संडे के दिन में पैसा मिलेगा क्या? तो हाँ, बिल्कुल सही है। आरटीजीएस एनईएफटी हॉलीडे नहीं होना चाहिए, बाकी हर दिन आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि अब आरटीजीएस और एनईएफटी 24 घंटे हो चुकी है। ई मित्र पर एईपीएस कैश विड्रॉल की सर्विस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है मैं आपको चाहूंगा ध्यान देना। यहाँ पे ग्राहक के आधार के साथ सीड किए गए बैंक खाते से ही राशि निकाल सकता है। ग्राहक जो खाता बैंक में आधार के साथ सीडेड है, मान लीजिए आपके 2 खाते हैं, पर उनमें से एक ही खाता आधार के साथ सीड होता है। सीडिंग का एक प्रोसेस है जो आप कंज्यूमर अपने बैंक को जाकर बताता है कि मुझे इसको आधार से सीड करवाना है, तो उसी से ये बैंक से पैसा निकाल पाएगा कंज्यूमर। और सही है कि एक से ज्यादा खाते भी आधार से सीड किए जा सकते हैं। इस तरह के ट्रांजेक्शन के लिए, कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन के लिए कंज्यूमर से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और कियोस्क संचालक को हर लेन देन के लिए कमीशन मिलेगा अलग से। सभी नगद निकासी के लिए कियोस्क को अगले दिन अपने बैंक खाते में पैसा वापस मिल जाएगा, और कमीशन का भुगतान जो भी होगा लेन देन के लिए, वो महीने के अंत में कियोस्क के वॉलेट में किया जाएगा या उसके बैंक खाते में किया जाएगा। ये ई मित्र की टीम सेंट्रल अपने अकाउंट से करेगी। जो कमीशन है वो इस तरह से है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन अमाउंट जो आप कंज्यूमर को दे रहे हैं, उसका आधा % या 15 रुपए, जो ज्यादा है 15 रुपए, जो भी ज्यादा है, जिसमें से जो भी कम है उसका 80% आपको मिलता है। तो अगर आप 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका आधा % होता है 5 रुपए। 5 रुपए का 80% होगा 4 रुपए। तो ये 4 रुपए कियोस्क को कमीशन के रूप में प्राप्त होगा। 5000 अगर आपने किया तो 5000 का आधा % हुआ लगभग 25 रुपए। 25 रुपए का 80% 20 रुपए होता है, परंतु यहाँ पे सीलिंग आपको मैक्सिमम 15 रुपए की मिल रही है, तो 15 रुपए का 80% मिलेगा आपको, जो कि 12 रुपए होगा। तो 1000 पर 4 रुपए, 5000 पे 12 रुपए, और 10,000 पर भी 12 रुपए। ये 100 रुपए पर भी आपने एक कंज्यूमर को सिर्फ 100 रुपए का ट्रांजेक्शन करके दिया, तो 40 पैसे आपको कमीशन प्राप्त हो गया। तो एक तरह देखा जाए तो ये कैशबैक की स्कीम है, जिसमें कि कियोस्क जो भी कैश दे रहा है उसमें कियोस्क होल्डर को पर ट्रांजेक्शन कुछ कमीशन एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है। कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट्स कितनी है जो कोई कंज्यूमर कर सकता है? तो डेली ट्रांजेक्शन मैक्सिमम एक कंज्यूमर जो कार्ड धारक है, आधार कार्ड धारक है, वो 5 किए जा सकते हैं, और पूरे महीने में मैक्सिमम 10। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने आधार कार्ड से पैसा निकाल रहे हैं तो आप एक दिन में मैक्सिमम 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और एक महीने में मैक्सिमम 10। प्रतिदिन की जो प्रति ट्रांजेक्शन लिमिट जो है, एक दिन में आप मैक्सिमम प्रति ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। चाहे आप 1 रुपए का ट्रांजेक्शन करें या 10,000 का ट्रांजेक्शन करें, 5 ट्रांजेक्शन आप मैक्सिमम कर सकते हैं। वही मंथली में अगर आप देखें तो आप पर ट्रांजेक्शन तो 10,000 लिमिट है कंज्यूमर के लिए, बट 50,000 से ज्यादा का वो लेन देन नहीं कर पाएगा, 50,000 से ज्यादा अपने अकाउंट से नहीं निकाल पाएगा। तो अगर वो 5-5 हजार करके निकालता है तो 10 ट्रांजेक्शन कर पाएगा, और 10-10 हजार करके निकालता है तो मैक्सिमम 5 ट्रांजेक्शन कर पाएगा। तो या तो 10 ट्रांजेक्शन पहले पहुंचे या 50,000 रुपए पहले पहुंचे, जो भी पहले पहुंच जाएगा वहीं पे चीजें रुक जाएंगी, उतने ही ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो ये 2
चीज़ों में मैंने आपको बताया कि कितना कमीशन आपको प्राप्त होगा और कितना ट्रांजेक्शन लिमिट है जिससे कि कंज्यूमर अपना पैसा निकाल पाएगा। ये थी समझ जानकारी की कमीशन और ट्रांजेक्शन लिमिट्स के बारे में। और आगे आने वाली वीडियोस में कैश विड्रॉल की सर्विस किस तरह से दी जाएगी मैं आपको बताऊंगा। तो लगातार जुड़े रहिए। मैं चाहूंगा आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे नए वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।